हाय एंड वेलकम टू तैयारी 360। मैं हूं अंश अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है एनी एक्शन दैट डिसरिस्पेक्ट्स द अथॉरिटी और डिग्निटी ऑफ कोर्ट। मतलब एनी एक्शन विच स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और इंटरफियर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ये कौन सा एक्शन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल डिसरप्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, डिसोबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स, रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद लीगल ऑब्लिगेशंस, या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देना जिससे कोर्ट की अथॉरिटी, इंटीग्रिटी या डिग्निटी हर्ट हो जाए। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल हो सकता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। अगर बहुत सिवियर ऑफेंस है देन इट इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और अगर कम सिवियर है देन इट इज अ सिविल कंटेम्प्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से सेकंड सेट ऑफ अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इन अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड सेट ऑफ अपॉलॉजीज फ्रॉम योग गुरु बाबा रामदेव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफएमसीजी कंपनी कॉल्ड पतंजलि आयुर्वेद, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण से सेकंड सेट ऑफ अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इन अ कंटेम्प्ट केस। कोर्ट ने कहा एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जो फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट के दम पर अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, वो कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ प्ले करते हैं। दिस इज एंटायरली अनएक्सेप्टेबल। क्या सेंटर का कोई एक्ट इस तरह की फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट से डील करने के लिए बना है? यस, सेंटर का ये एक्ट नोन एज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 डील करता है इस तरह की फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट्स के साथ। तो इशू है क्या? इशू ये है कि कोविड-19 के टाइम पर पतंजलि आयुर्वेद केम अप विद अ मेडिसिन कॉल्ड कोरोनिल, और उन्होंने फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट चलाई कि उनकी मेडिसिन कोरोनिल कोविड-19 को 100% क्योर कर सकती है। 2023 में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा था कि यदि वो अपने किसी प्रोडक्ट की एफिकेसी प्रूव नहीं कर सकते तो इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बनाने से गुरेज करें। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स का डिसरिगार्ड करते हुए बोथ बाबा रामदेव एंड आचार्य बालकृष्ण कंटिन्यूड विद देयर फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट्स। इसलिए कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी अगेंस्ट द कंपनी एंड आचार्य बालकृष्ण। 2022 में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस फाइल किया था अगेंस्ट पतंजलि फॉर इट्स एडवर्टीजमेंट कैंपेन। बाबा रामदेव ने पब्लिकली एलोपैथी को क्रिटिसाइज करते हुए उसे एक इनइफेक्टिव और बैंकरप्ट साइंस बताया था। विदाउट एनी सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस बाबा रामदेव ने यह एलिगेशन लगाया था कि एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम ही कोविड-19 फैटेलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पतंजलि आयुर्वेद की आयुर्वेदिक रेमेडीज कोविड-19 को 100% क्योर कर सकती हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा था कि यदि उसने अपनी फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट्स बंद नहीं करी तो पर प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब हम समझते हैं कि लॉ क्या कहता है इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट्स। 1954 एक्ट के सेक्शन 4 में यह लिखा है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने पर 6 months इंप्रिजनमेंट और फाइन हो सकती है फॉर फर्स्ट ऑफेंस विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 1 year फॉर द सेकेंड ऑफेंस। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वायलेशन के लिए इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years और फाइन अप टू ₹10 लाख। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर्स डिराइव कहां से करते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिराइव देयर कंटेम्प्ट पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 से सुप्रीम कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर डिराइव करता है, वहीं हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 से अपनी कंटेम्प्ट पावर्स को डिराइव करता है। पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 6 months की इंप्रिजनमेंट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 6 months इंप्रिजनमेंट और फाइन ऑफ ₹2000 और बोथ। यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट पावर्स नहीं है। हाई कोर्ट पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट पावर्स हैं जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 एंड 215 से ग्रांट हुई हैं। आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जिससे वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल आल्सो हैव द पावर्स टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और यही बात आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के रिगार्ड में कहता है।
पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कंटेम्प्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का अर्थ है एनी विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। आपने कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग दी थी कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा और आपने वो नहीं किया या किया, तो विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट इज सिविल कंटेम्प्ट। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट का अर्थ है इंटरफेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, जिससे लोगों का विश्वास कोर्ट से उठ जाए, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360। थैंक यू।